हाय गाइस। एक नया वीडियो लेकर आया हूं मैं आप सभी के लिए। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा ऐसी 10 चीजें कौन सी होती है जो कि चेक करना होता है स्लैब की कास्टिंग से पहले, और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत यूजफुल होता है चेक करने के लिए। बिना देर किए हुए हम लोग चलो जानते हैं उन 10 चीजों के बारे में। देखो, सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लोग बात करेंगे शटरिंग के बारे में। देखो, जो शटरिंग लगाते हैं हम लोग तो बहुत ही प्रॉपरली उसको लगाना पड़ता है। ऐसे लगाते हैं शटरिंग की किसी भी दो शटरिंग के बीच में या फिर दो प्लाईवुड के बीच में कोई गैप ना बचे। गैप बचता है तो क्या होता है, कल को कास्टिंग करने के टाइम पे जो भी सीमेंट का जो स्लरी होता है वो लीक करता है। और अगर आपके कंक्रीट से अगर स्लरी लीक कर जाएगा यानी सीमेंट निकल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो स्लैब अपना वीक होगा। सो इसीलिए शटरिंग ऐसा लगाना है कि गैप नहीं रहे, और अगर कहीं पे गैप रहता है तो आप उसके बीच में टेप मार दो, दो शटरिंग के बीच में। ठीक है। अगर टेप नहीं यूज कर सकते हो तो प्लास्टिक का बैग आता है, ठीक है, मतलब प्लास्टिक की पतली सी पॉलिथीन शीट आती है, आप उसको पूरा का पूरा अपने स्लैब पे बिछा दो। ठीक है। सबसे इजी प्रोसेस प्लास्टिक का शीट रहता है कि आप पूरे के पूरे स्लैब पे बिछा दो और उसके बाद अपना स्टील बांधो। आपको ये बहुत ही फायदेमंद होता है क्योंकि इंडिविजुअली कहीं पे टेप मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि पूरे के पूरे स्लैब में जहां जहां पे छेद होता है, जहां जहां पे शटरिंग एरर होता है, वहां पे ये गैप को कवर कर लेता है। इसीलिए अपना प्लास्टिक शीट बहुत ही फायदेमंद रहता है। चलो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। देखो, जब आप शटरिंग लगा रहे होगे तो उस टाइम पे आपको सपोर्ट बहुत ही प्रॉपर्ली प्रोवाइड करना है और एडिक्वेटली प्रोवाइड करना है आपको। ठीक है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जगह जो होता है ना जहाँ पे आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है वो सेंटर पॉइंट पे होता है, स्लैब के और बीम के। ठीक है। बीम और स्लैब दोनों के सेंटर पॉइंट पे आपको जरूर से सपोर्ट प्रोवाइड करना है। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे ज्यादा बेंडिंग वहीं पे होता है, और जब मान लो आप कंक्रीट डालोगे वहां पे तो कंक्रीट क्या होता है, बहुत हैवी होता है क्योंकि उसमें एग्रीगेट डाला हुआ होता है, सैंड डाला हुआ होता है, पानी होता है, उसकी वजह से बहुत हैवी होता है वो। ठीक है। सो जब डालोगे तो वहां से बैठने का चांस बनता है। सो इसीलिए क्या वहां पे बीच में, स्लैब के बीच में, बीम के बीच में सपोर्ट जरूर से होना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। देखो, जो आप लोग अपना स्टील जो बिछाओगे तो स्टील को जरूर से ध्यान रखना है इस चीज का बिछाते टाइम पे कि आप प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन कर रहे हो मेन बार्स के बीच में भी और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के बीच में भी। यानी जो मेन बार जो आप बिछाते जाओगे तो उनके बीच में अगर 120 एमएम का, 125 एमएम की या फिर 150 एमएम की जितनी की भी स्पेसिंग बताई गई है वो स्पेसिंग प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। प्लस माइनस 10 to 15 एमएम। ठीक है। 10-15 एमएम टॉलरेंस होता है, उससे ज्यादा का टॉलरेंस नहीं होता है। बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। देखो, स्लैब में जो हम लोग क्रैंक बार देते हैं तो क्रैंक जहां पे हम लोग तोड़ते हैं वो क्रैंक का लोकेशन सही है या नहीं है इसको भी चेक करना होता है। देखो, अपने ड्राइंग में दिया हुआ होता है कि स्लैब के एंड से कितने दूरी पे हमें क्रैंक तोड़ना है। कहीं पे L/3 दिया रहता है, कहीं पे L/4 दिया रहता है। तो वो आपके ड्राइंग में जितने भी दूरी पे दिया हुआ होगा वो उतनी दूरी आप उसको वेरीफाई करना कि उतनी दूरी पे क्रैंक तोड़ा गया है या नहीं तोड़ा गया है। क्रैंक बार देने का पर्पस ये होता है कि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को वो रेजिस्ट करता है। ठीक है दोस्तों। फिफ्थ पॉइंट, इसमें क्या करना है दोस्तों आपको कि जब आप अपना टॉप मैश और बॉटम मैश बांध लोगे स्लैब का तो उसके बाद आपको दोनों मैश के बीच में आपको अपना चेयर बार प्रोवाइड कर देना है, जिससे कि अपना टॉप मैश और बॉटम मैश दोनों अलग अलग हो जाएगा। सिक्स पॉइंट, इसमें क्या चेक करना है आपको दोस्तों कि आपने जो बीम का जो स्टील बांधा है उसमें आपने डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड किया है या नहीं किया है। देखो, बीम में जो डेवलपमेंट लेंथ होता है वो अल्टीमेट इंपॉर्टेंस होता है। कैसे? एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि एक घी का डब्बा है, ठीक है। आप अगर अपनी उंगली डब्बे के अंदर सीधे डालोगे तो सीधे निकाल भी सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप उंगली अपनी सीधी डालोगे और घी के अंदर डाल के फिर आप अपनी उंगली मोड़ लोगे, ठीक है। सो जब मोड़ लोगे तो फिर उसको निकालने में दिक्कत होगी। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हम अगर डेवलपमेंट लेंथ नहीं प्रोवाइड करते तो हमारा बीम बहुत ही ज्यादा सैग कर जाता। लेकिन जब हमने उसमें डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड कर दिया है तो इसमें सैगिंग का रेट कम हो जाता है, यानी बीम में बेंडिंग मोमेंट होना कम हो जाता है। ठीक है दोस्त। सेवेंथ पॉइंट, इसमें क्या करना है दोस्तों आपको कि आपको अपने स्लैब का लेवल चेक करना है। देखो, क्या होता है ना कि अक्सर ये चीज देखा जाता है रूरल एरिया में, गांव देहात के एरिया में देखा जाता है कि लोग वहां पे स्लैब का लेवल चेक नहीं करते हैं और 3-4 मंजिला इमारत खड़ा कर देते हैं। उसमें क्या होता है ना दोस्तों कि अपनी थोड़ी सी बिल्डिंग हल्की सी टिल्ट बन जाती है। क्यों? क्योंकि देखो, एक लेवल पे अगर आपका स्लैब मान लो आप G+4 बना रहे हो, ठीक है। तो G+1 पे जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो अपना, अगर वहां पे अगर 5-10 एमएम का या 15 एमएम का टिल्ट हुआ तो ऊपर जाते जाते स्लैब और टिल्ट करता जाएगा। तो इसीलिए क्या, हर फ्लोर पे अपने स्लैब का लेवल चेक करते चलना कि एक लेवल में रहे सारा का सारा स्लैब। ठीक है। मतलब स्लैब के आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा, लेफ्ट साइड वाला हिस्सा और राइट साइड वाला हिस्सा, सबका सब एक लेवल में रहे। ठीक है। और उसके बाद ही अपना कंस्ट्रक्शन करते जाना। और उसके साथ साथ बीम में कैम्बर भी दे देना। कैम्बर क्या होता है?
मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? देखो, बीम को ना सेंटर पॉइंट से, जो बीम का जो सेंटर पॉइंट होगा वहां से आप 10 शटरिंग उसका ऊपर की तरफ उठा देना, और उसके बाद जो साइड की जो साइड का जो लेवल है वो सेम रहेगा, वो नॉर्मल लेवल पे रहेगा, ठीक है। लेकिन जो बीम का जो सेंटर पॉइंट होता है ना उसको जरा सा 10 ऊपर उठा देना। इसका क्या फायदा है कि देखो, कल को जब बिल्डिंग आपकी बन के तैयार होगी तो इस पे डेड लोड भी आएगा, लाइव लोड भी आएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल फोर्स भी आएगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स इसमें कोई मायने नहीं रखता है, मायने रखता है सिर्फ डेड लोड और लाइव लोड। तो डेड लोड और लाइव लोड जब आएगा इस पे, तो बीम में क्या सैगिंग होगा सेंटर पॉइंट से। तो सेंटर पॉइंट से जो सैगिंग होगा, तो वो जो सैग होगा तो उसके साथ ये 10 न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। वो ऐसा नहीं होगा कि आप नॉर्मल लेवल पर बनाए हो तो 10 क्या 20 से झुक गया, सैग हो गया। नहीं, आपने थोड़ा सा ऊपर उठा के बनाना, कैम्बर दे देना 10 का, और उसके बाद फिर वो जब वेट पड़ेगा तो वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा बीम अपना। ओके दोस्त, 8 पॉइंट, इसमें क्या करना है दोस्तों आपको, कि आपको एक मास्टर रिंग प्रोवाइड कर देना है कॉलम के स्टील बार्स में। देखो, कॉलम का जो भी स्टील बार रहता है ना वो बाहर की तरफ निकल रहा होता है, अगर आप उसमें रिंग नहीं प्रोवाइड करोगे तब। लेकिन जब आप रिंग प्रोवाइड कर दोगे तो सारा का सारा वर्टिकल स्टील बार्स खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक रिंग प्रोवाइड कर देना है जिससे कि सारा स्टील बार आपको वर्टिकल रहे, कोई भी बाहर की तरफ नहीं निकले, ठीक है। अगर रिंग नहीं प्रोवाइड करोगे और इसी तरीके से कास्टिंग कर दोगे, तो बाद में क्या, फिर आपका स्टील बार सीधा नहीं रहेगा, फिर आपको जॉगल मारना पड़ेगा, जॉगल मार के आपको कॉलम को सीधा खड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए पहले रिंग मास्टर रिंग प्रोवाइड कर देना कि बाद में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। 9th पॉइंट, इसमें क्या करना है दोस्तों आपको, कि जब आपने अपना पूरा स्टील बिछा लिया होगा स्लैब पे, तो उसके बाद आपको स्टील के नीचे पोर्शन पे भी 25 का कवर ब्लॉक प्रोवाइड कर देना है, और स्लैब का जो साइड वाला पोर्शन होता है वहां पे भी तो स्टील रहता है अपना, तो वहां पे भी शटरिंग लगाते हैं हम लोग, तो वहां पे भी 25 का कवर ब्लॉक जरूर से प्रोवाइड कर देना है दोस्तों। 10th पॉइंट, आपको क्या करना है दोस्तों, कि जब आप अपना इलेक्ट्रिकल कंडुइट बिछवाओगे तो उस टाइम पे जरूर से ध्यान रखना है कि कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल कंडुइट एक जगह पे स्टैक ना हो जाए, ठीक है। एक जगह पे अगर बहुत सारा पाइप आ जाता है ना एक साथ, तो क्या दिक्कत होता है कि जब आप कंक्रीट करते हो तो वहां पे एग्रीगेट नहीं पहुंच पाता है, यानी आपका कंक्रीट नहीं पहुंच पाता है वहां पे, तो प्रॉपर कंक्रीटिंग नहीं होती है, तो वो एक वीक एरिया क्रिएट हो जाता है वहां पे। सो इसीलिए आप जब कंडुइट अपना लगवाओगे तो कंडुइट को थोड़ा सा स्पेस रहने देना, कम से कम थोड़ा स्पेस रहने देना एक दूसरे कंडुइट के बीच में, जिससे कि कंक्रीट वहां पे पहुंचता है और वहां पे कोई वीक जोन नहीं क्रिएट हो पाता है। सो दैट्स इट दोस्तों, ये था अपना 10 पॉइंट जो कि आप जरूर से चेक कर लेना स्लैब की कास्टिंग करवाने से पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब दोस्तों। आप अगर ये सब पॉइंट को फॉलो करोगे तो आपकी बिल्डिंग बहुत ही मजबूत बनेगी। और चलो, अब अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।